नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। ग्रहों का राजा सूर्य, जिसके कारण इस धरती पर जीवन संभव है और सभी ग्रह विज्ञान की भाषा में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य एक जगह पर विराजमान है और सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा और एक ऐसा ग्रह जिसको राज्य का कारक कहा है, जिसको हुकूमत का कारक कहा गया है, जिसको सरकार का कारक कहा गया है, जिसको शक्ति का कारक कहा गया है, जिसको कलम में जितना दम है उसका कारक कहा गया है, जिसको बड़े बड़े लोगों से दोस्ती का कारक कहा गया है, जिसको बहुत बड़ी पर्सनालिटी का कारक कहा गया है, जिसको बहुत उम्दा वाणी का कारक कहा गया है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो सूर्य पर डिपेंड करती हैं। तो सूर्य जिस भाव से दशम होता है उस भाव को चमकाता है। उस भाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं, जातक को अपने जीवन में उन मामलों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। और कुंडली कमजोर भी हो तो वो भाव कुंडली को इंप्रूव करने में, स्ट्रॉन्ग करने में अपनी पूरी भूमिका निभाता है। अगर आपका सूर्य दशम भाव में है जी, तो ये लगन से दशम हो गया तो लगन को चमकाएगा। लगन सेल्फ, लगन कुंडली का ऑल इन ऑल, कुंडली का मालिक। तो जब लगन मजबूत तो सब कुछ मजबूत। तो जब लगन से दशम सूर्य हो जाए, जातक की हैसियत, जातक का रुतबा समाज में बहुत बड़ा होता है। चाहे जातक के पास कम पैसे हो, लेकिन दूसरे लोगों को यही लगेगा कि जातक के पास बहुत अधिक पैसा है। बड़े बड़े लोगों के साथ जान पहचान, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और सरकारी विभागों से लाभ। जातक सरकारी अफसर हो सकता है, जातक पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकता है, किसी बोर्ड और कॉरपोरेशन का चेयरमैन हो सकता है, या सरकारी टेंडर ले सकता है, सरकारी ठेके ले सकता है। उससे जातक को बहुत अधिक लाभ होगा। और जातक दिलदार होता है, गरीबों पर दया करता है और जो प्यार से जाकर जातक को कोई भी काम कह दे तो समझ लो उसका काम पूरा हो गया। लेकिन जो गुस्से में जाए, जो धौंस दिखाए, अहंकार में कहे, तो जातक उसका काम कभी नहीं करता। राजा है तो उसके सामने अगर आप नम्रता से बात करोगे तो वो और अधिक नम्रता से बात करेगा। जिसका लगन से दशम भाव में सूर्य हो। पिता से अच्छे रिलेशन बनाकर रखे तो सोने पर सुहागा है। पिता से वैचारिक मतभेद ना रखे, पिता का आशीर्वाद लें। और पिता अगर आपको 2 जूते भी लगा दे तो उसको भी समझे कि ये पिताजी का आशीर्वाद है। तो भाई आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। 11वें भाव में सूर्य, तो ये दूसरे भाव से दशम हो गया। दूसरा भाव मजबूत हो गया, यानी कि जातक की अपने परिवार में, अपने खानदान में बहुत उम्दा इज्जत, बहुत मान सम्मान। जातक को बहुत आइडियल समझेंगे, जातक को बहुत रिस्पेक्टफुल समझेंगे कि इसको बहुत अधिक नॉलेज है। जातक के खानदान के लोग
कुटुंब के लोग जातक की सलाह से काम करेंगे। और जातक की जो वाणी होगी तो भाई ऐसी वाणी होगी कि दूर से ही मालूम पड़ेगा कि जैसे कोई राजा बोलता है। इतना कॉन्फिडेंस, बड़े बड़े लोगों के सामने अपनी बात रखने का जो ढंग है बहुत अधिक उम्दा होगा। संचित धन के लिए अच्छा योग। अगर दूसरे भाव का मालिक थोड़ा सा भी स्ट्रांग हुआ तो जातक के पास बहुत अधिक संचित धन होगा, जेवरात वगैरह होंगे, सोना चांदी बहुत अधिक होगा। जो जातक के पड़ोसी है वो कितना ही जले जातक से, लेकिन मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह पर जातक का इज्जत मान सम्मान करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खाने पीने की वस्तुओं का ध्यान रखें, परहेज करें, नहीं तो बड़ी उम्र में जे कोई ना कोई बीमारी का कारण बन सकती है। तो स्वाद का अधिक जातक उस पर नियंत्रण रखे तो उसको लाभ होगा। और 11वें भाव का सूर्य कहता है कि जितना अधिक संतुष्ट रहेंगे उतना अधिक आप धनी होंगे, उतना अधिक आपका मान सम्मान होगा और उतना अधिक आप में विनम्रता आएगी और लोग भी आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे किसी राजा को की इज्जत मान सम्मान करते हैं, ऐसे आपका इज्जत मान सम्मान करेंगे। आगे है जी आपके 12वें भाव में सूर्य, तो तीसरा भाव एक्टिव हो गया, तीसरा भाव मजबूत हो गया। तो कहते हैं जी 6, 8, 12 दुख के स्थान है, लेकिन सूर्य 12वें भाव में हो, आप किसी का भी देख लेना, जातक बहुत अधिक परिश्रमी होगा, बहुत अधिक मेहनती होगा, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर वो अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेगा। बहुत जिम्मेदार होगा, अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाएगा और दूसरों की सहायता करने में तत्पर होगा। कोई प्रॉब्लम में हो तो खुद को प्रॉब्लम में डालकर दूसरों की सहायता करेगा। आप भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाने वाला होता है ऐसा जातक जिसका 12वें भाव में सूर्य हो और तीसरे भाव से दसम हो। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो जातक का मान सम्मान देखकर जलते हैं, तभी गुप्त रूप से शत्रुता करते हैं, लेकिन कोई भी गुप्त शत्रु जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और 12वें भाव में सूर्य हो, तीसरे से दसवां हो, घर चाहे आपका छोटा है या बड़ा है, इसको आप जितना अधिक सुंदर रखेंगे, सभी सामान अपनी जगह पर पड़ा हो, तो उतना ही आपके घर में बरकत होगी, पैसों की बरकत होगी, आपस में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। और जब 12वें भाव में सूर्य तीसरे से दसम हो जाता है तो छोटी छोटी यात्राएं करते रहें और बड़ी यात्रा में भी लाभ होता है, यानी यात्राओं में लाभ। और यात्रा में लाभ, यात्रा करते करते कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो जातक का बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध करवा देता है, यानी कि तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया। तो आप ये समझ लो कि तीसरा भाव वो भाव है जो भाग्य विधाता है। जो सिर्फ तीसरा भाव ही ऐसा भाव है जिसके कारण हम अपना भाग्य में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। आगे है जी आपका लगन में सूर्य। लगन में सूर्य इसने चौथा भाव एक्टिव कर दिया। तो जब लगन में सूर्य आ जाए, आप अपने परिवार में आपका एक अलग ही नाम होगा, परिवार में एक अलग ही छाप होगी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के बाकी लोग तो शरीफ होते हैं, जातक का स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि जातक में गुण भी बहुत होते हैं, गुणों की खान होता है जातक। और चौथा भाव जब एक्टिव हो जाए, जीवन में सभी सुखों की जातक को प्राप्ति होती है। और जातक को चाहिए कि नींद पूरी ले, नींद का घर आ जाए। जो चौथा भाव है नींद का भाव है। नींद आने में अगर प्रॉब्लम होगी तो सर दर्द होगा,
सर सुन्न होगा और कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे जातक को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो सबसे जो अच्छा टॉनिक है, जब सूर्य लग्न में हो, चौथे भाव से दसम हो, चौथे भाव को एक्टिव हो जाएगा तो नींद पूरी लेनी चाहिए और प्रॉपर्टी बनती रहेगी, वाहन बनते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाग बगीचा थोड़ा सा लगाएं अपने घर में और अच्छे अच्छे महंगे महंगे पौधे लगाएं तो उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। नहीं, कच्ची जगह नहीं है घर में, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो फ्लैट्स में रहते हैं जी, तो वो गमलों में अच्छे अच्छे पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें, उनके साथ बातें करें थोड़ी सी। जैसे कुछ लोग पेट एनिमल्स पाल लेते हैं, कुत्ते वगैरह पाल लेते हैं, तो उनसे बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ही आप बड़े अच्छे अच्छे पौधे लगाएं, उनसे बातें करें कि भाई तू ठीक है, तो आपका जो टेंशन लेवल है वो आधा रह जाएगा। जब चौथे भाव लग्न में सूर्य और चौथे से जे दसम हो, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन। और छल कपट करना पड़ेगा जीवन में कामयाबी के लिए। दुनिया ही आपको सिखाएगी कि कैसे छल कपट होता है। पहले आप बहुत सीधे साधे होंगे, लेकिन दुनिया आपको सिखा देगी कि इस कलयुग में सीधा बंदा जी नहीं सकता, और जंगल में भी जो सबसे सीधा वृक्ष होता है वो सबसे पहले काटा जाता है। दूसरे भाव में सूर्य पंचम से आपका दसम हो गया। बहुत बुद्धिमान और अहंकार भी, क्योंकि राजा ग्रह बुद्धिमान भी बहुत होगा, अहंकार भी बहुत होगा और अपने मित्रों का पूरा साथ देगा। इसके मित्र भी इसका पूरा साथ देंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे भाव में सूर्य पंचम से दसम आ गया। किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, किसी से बहसबाजी नहीं करनी। पंचम भाव तर्क वितर्क का, बहसबाजी का और पिछले जन्म के कर्मों का। पिछले जन्म के कर्मों के कारण जो लोग आपको मिले हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं या दूसरे हैं, उनका कर्जा पूरा होना है। ये आपके बस में नहीं है कि कोई आपको थोड़ा धोखा दे गया, किसी ने आपसे पैसे उधार ले लिए, उसने आपके पैसे वापस नहीं किए, तो समझ लो कि उसका कर्जा देना था, तो भाई हमने उसका कर्जा दे दिया। और पंचम से दसम भाव में जब सूर्य विराजमान हो, यानी कि दूसरे भाव में, तो पंचम भाव एक्टिवेट होगा। तो ईमानदारी, लोगों को ऐसा लगने चाहिए कि आप ईमानदार हैं। बेईमानी बहुत एहतियात से करें, बेईमानी सीक्रेट रहकर करें। और प्रेम संबंध, उसको इज्जत का सवाल ना बनाएं। आपका प्रेमी या प्रेमिका किसी दूसरे के साथ हंस रहा है तो आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो ये बात भाई गलत है। तो प्रेमी या प्रेमिका को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना समझे और इतना करीब, इतना अटैच भी ना हो कि अगर वो दूर हो जाए तो आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। तो अगर आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका है तो एक बैलेंस बनाकर चलें कि अगर दूर भी हो जाए तो भी कोई अंतर नहीं, तो आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। नहीं तो डिप्रेशन में जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर भाई आपका जो सूर्य है वो तीसरे भाव में है, तो ये छठे से दसम हो गया। क्या बात है, छठा भाव एक्टिव, और वो भी सूर्य तीसरे भाव में होने के कारण। तो शत्रु वो तो दूर दूर तक आपके होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो उनका नाश अपने आप होता जाएगा। मैं जहां आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि ये शत्रुहंता योग है कि आप शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन अगर आपके शत्रु हैं तो आपको थोड़ी मानसिक चिंता होगी। तो उससे बचने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कोई शत्रु हो ही ना। अगर आपका कोई शत्रु ही नहीं होगा तो भाई
आपको मानसिक चिंता में कमी आएगी और लोगों के दिल में बसोगे आप। दिल से लोग आपका करेंगे, दिल से मान सम्मान करेंगे, हुकूमत चलेगी, लीडर होंगे आप, आपके पीछे बहुत दुनिया होगी, मरने मारने के लिए तैयार होगी। तो छठे से दसम जब सूर्य विराजमान हो जाए, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जल्दी जल्दी कोई रोग आपको नहीं आएगा और जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब होंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडलियों में ये योग देखा गया है, जिनके आगे पीछे बड़े बड़े ऑफिसर घूमते हैं, उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया है। यानी कि बहुत ही एक अच्छा योग है ये। अगर चौथे भाव में सूर्य हो तो ये सप्तम भाव से दसम हो गया। तो सब सप्तम भाव से दसम हो गया तो सबसे पहली बात यह है कि आपको हार्ट की बीमारियों का ध्यान रखना है, हार्ट की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप का भाव है ये, पार्टनरशिप में आपने कोई कार्य नहीं करना। और पैतृक संपत्ति की डिवीजन का मामला हो तो अपनी पत्नी की बात नहीं माननी, अपने दिमाग से काम लेना है। अगर किसी स्त्री के कुंडली में हो तो उसने अपनी पति की बात नहीं माननी, अपने दिमाग से काम लेना है। सप्तम भाव एक्टिव हो जाए तो कोर्ट केस करना नहीं आपने। अगर कि जबरदस्ती कोई आप पर कर दे तो आपकी विजय निश्चित है। लेकिन अगर पहले आपने पंगा ले लिया तो सूर्य कहता है कि मैं कोर्ट केस नहीं करता, मैं तो सीधा जैसे पुलिस वाले काम करते हैं वैसे काम करता हूं, क्योंकि राजा ग्रह है, लंबे समय तक इंतजार करना मेरी फितरत नहीं है। तो आपने किसी पर कोर्ट केस नहीं करना। अगर किसी ने आप पर कोर्ट केस कर दिया तो भाई आपकी विजय निश्चित है। इसके अलावा अपने जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखें, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा बिहेवियर रखें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और कोई बात थाने में जाए उसको अधिक लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको आप ये कहें कि 19-21 करके इसको खत्म करो तो आपको बहुत लाभ होगा। आगे आते हैं जी, आपके पंचम भाव में सूर्य है तो ये अष्टम से दसम हो गया। बहुत ही अच्छी पोजीशन, बिना कमाया धन आपको प्राप्त होगा। जीवन में धन कैसे आया, कहां से आया, किसने दिया, जब आवश्यकता होगी अपने आप आ जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जीवन में किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, ईश्वर खुद भेज देंगे। आवश्यकता पूर्ण होगी, हर आवश्यकता पूर्ण होगी। जितने सीक्रेट रहेंगे, जितना ढोल कम पीटेंगे, उतना आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। गुप्तचर और आसपास ध्यान रखना, अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े सर्जन्स की कुंडलियों में, बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं उनकी कुंडलियों में पंचम भाव में सूर्य देखा गया है, जो कि अष्टम से दसम है। अष्टम भाव को इसने एक्टिव कर दिया तो जातक का काम करने का ढंग दूसरों से अलग होता है। जो एक जगह से दूसरे जगह पर एक रास्ते से जाते हैं, जातक को वो रास्ता पसंद नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते से जाएगा और उसमें भी इसको कोई ना कोई लाभ दिखाई देगा। यानी काम तो वही करेगा लेकिन काम करने का ढंग दुनिया से अलग होगा। और जब दुनिया इसके काम करने का ढंग देखेगी फिर इसको रोल मॉडल बनाएगी और जैसे ये काम करता है वैसे ही फिर दुनिया काम करेगी। तो जब अष्टम भाव आपका एक्टिव हो जाए तो अड़चने, कठिनाइयां बहुत कम समय के लिए आएंगी और चली जाएंगी। आपको किसी भी तरह की परेशान होने का, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
29 डेज में आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। समुद्र पार की यात्रा के लिए अच्छा जॉब और बाहर जाकर सेट होने के लिए भी बहुत अच्छा जॉब और बाहर की पॉलिटिक्स में भी और सरकारी नौकरी में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है जब अष्टम से दसम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए। जब भाई आपका सूर्य छठे भाव में है तो ये नवम भाव से दसम भाव में विराजमान हो गया। तो नवम भाव से दसम भाव में जब सूर्य विराजमान हो गया तो भाग्य का भाव एक्टिव हो गया। भाग्य का भाव एक्टिव तो पग पग पर आपका भाग्य साथ देगा और जिसका भाग्य साथ दे रहा हो वो रेगिस्तान में चला जाए उसे वहां भी पानी की प्राप्ति हो जाती है। एक बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी सिचुएशन और पेट की रोगों का थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार जातक उत्सुकता में आकर या कह लो दिखावे करने के लिए खाने पीने का परहेज नहीं करता जिसके कारण नुकसान होता है। जो आपको भाग्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा और जो आपके लिए रुकावट पैदा करेगा वो खुद ही किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाएगा, किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस सिचुएशन में फंस सकता हूँ। और नवे से दसम भाव, छठे भाव में सूर्य, नवम भाव जब एक्टिव हो जाए धार्मिक कामों में भी जातक बहुत रुचि लेगा और गरीबों की सहायता करेगा, दयालु होगा जिसके कारण उसका समाज में एक अलग ही रुतबा होगा, समाज में एक अलग ही नाम होगा। थोड़ा अहंकार कम करे तो जीवन के हर क्षेत्र में जातक कामयाब होगा। आगे आजी आपके सप्तम भाव में सूर्य, सप्तम भाव में सूर्य दसम से दसम भाव एक्टिव हो गया। क्या बात है, दसम भाव एक्टिव, बहुत पावर्स। बचपन से ही जातक का नाम होता है। जब सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में होता है तब भी क्लास में वो जाना जाता है। जैसे मॉनिटर होता है, जब कुछ और होता है उसका क्लास में एक नाम होता है। और दसम से दसम जब सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो पावर्स, होशियारी, चालाकी सब कुछ करना जातक को आता है। साम दाम दंड भेद, इंटरनेट का उपयोग कैसे करना है, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, ये सब जातक को मालूम होता है। और पार्टनरशिप में जातक को कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर देता है तो जातक अपनी वसूली कर लेता है या ईश्वर उसकी वसूली करवा देता है। और जब दसम भाव एक्टिव हो जाए तो जातक बहुत पावरफुल होता है और कोई जातक को धोखा नहीं दे सकता। पिता के धन के लिए भी अच्छा है, बिना कमाए धन के लिए भी ये एक अच्छा योग है, यानी एक विन विन वाली पोजीशन जब दसम भाव एक्टिव हो जाए। अगर आपका आठवें भाव में सूर्य है तो ये हो गया आपका 11वें भाव से दसम भाव। 11वां भाव एक्टिव, आमदनी का भाव एक्टिव, आमदनी के एक से अधिक सोर्स। और जब पैसों की आवश्यकता हो कहीं से भी पैसे आ जाएं, पैसे आएंगे। और जब अष्टम भाव में सूर्य, 11वां भाव इसने एक्टिव कर दिया, 11वें से दसम है, बड़े बड़े लोगों के साथ मित्रता और जातक का कोई काम नहीं रुकेगा। जो ब्लड रिलेशन में नहीं है लोग वो जातक की बहुत अधिक सहायता करेंगे, जातक को ऊपर उठाने में अपना बहुत अधिक योगदान देंगे। बड़े भाई पहले तो जातक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है जब अष्टम भाव में सूर्य और 11वां भाव बड़े भाइयों का 11वें से दसम हो जाता है। इसके अलावा सोशल सर्कल बहुत अच्छा, जातक चाहे कम मिले लेकिन मित्र बहुत होते हैं और मित्र काम आने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जातक के मित्र होते हैं। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि
जातक की बहू हो या दमाद हो, या रिश्तेदारी में कोई बहू है या कोई दमाद है, उसका जातक पक्ष ले। अगर गलत भी है तब भी उसका पक्ष ले कि पराए घर की बेटी है, पराए घर का बेटा है, तो हमारा फर्ज बनता है उनका पक्ष लेना। और आपकी जो भी आवश्यकता होगी दिमाग में बाद में आएगी, पूरन पहले हो जाएगी। ये अष्टम भाव में सूर्य जो 11वें भाव को एक्टिवेट करता है, उसका चमत्कार है। अब आते हैं जी नवम भाव में सूर्य। नवम भाव में सूर्य तो ये 12वें भाव को एक्टिवेट कर दिया, 12वें भाव से दसम हो गया। जब 12वें भाव से ये दसम हो गया तो सीधी सी बात, मोक्ष की प्राप्ति। जातक का ये तकरीबन ऐसा समझ लो कि आखिरी जन्म है। उसकी आत्मा बहुत से शरीर भोग चुकी और थोड़े से बुरे कर्म पेंडिंग थे जो जातक इस जन्म में पूरे कर लेगा और इसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब नवम भाव में सूर्य हो, 12वां भाव इसने एक्टिव कर दिया, तो भाई गरीबों की सहायता करें, बीमारों की सहायता करें, किसी को मौत के मुंह से बचाएं, धार्मिक काम करें, दयालु बने और 55 इयर्स की उम्र के बाद दुनियादारी से आपका जो मन है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होता चला जाएगा, अच्छे कामों की ओर डाइवर्ट होता चला जाएगा, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और नवम भाव में सूर्य, 12वां भाव एक्टिव हो जाए, सुपर पावर्स का साथ, जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे आपकी पितरों की आत्मा आपके अंग संग होंगी और अच्छी आत्माएं आपकी हेल्प करेंगी। यानी जब आप किसी मुसीबत में होंगे तो खुद ईश्वर आकर आपकी सहायता करेंगे और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकालेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग कि नवम भाव में सूर्य और 12वां भाव इसने एक्टिव कर दिया। और ये जो योग है जन्म भूमि से दूर जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। वहां लोगों की नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। जन्म भूमि से दूर जातक बहुत तरक्की करेगा, जन्म भूमि से दूर राजनीति में भी तरक्की करेगा और जन्म भूमि से दूर जातक अपनी दयालुता के कारण जाना जाएगा। अपनी दयालुता के कारण उसकी प्रसिद्धि होगी और उसके जो जमीन के लोग वहां आएंगे, जातक उनकी पूरी सहायता करेगा, उनसे जलेगा नहीं, उनको काम धंधे पर लगवाएगा। तो ये ब्यूटी है नवम भाव में सूर्य और 12वें भाव से जब 10वां हो जाता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि सूर्य जिस भाव से दसम होता है उस भाव को चमकाता है और ऐसा चमकाता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।